हनी ट्रैप के जरिए किया गया किडनैप। पुलिस ने अपहृत को किया बरामद, 4 अपराधी गिरफ्तार, एक युवती भी शामिल। गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र से किडनैप किए गए 18 वर्षीय युवक ऋषभ कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 4 में से एक की युवती है, वह आरा की रहने वाली है। वहीं अपहरणकर्ताओं का सरगना बाढ़ का रहने वाला है। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी और अपहृत युवक की बरामदगी पटना के गर्दनी बाग से की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में लगी हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह किडनैपिंग का मामला नहीं, हनी ट्रैपिंग के तहत की गई है। यह किडनैपिंग अपहरणकर्ताओं ने युवती को इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर दोस्ती कराई, फिर उसे जाल में फंसाकर शुक्रवार को पटना के संपत चक से किडनैप कर लिया। सूत्रों का कहना है कि जिस समय अपहृत ऋषभ को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाया गया, उस समय ऋषभ के हाथ, पैर और मुंह बांध कर रखा गया था। किडनैपर ने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग अपहृत के परिजनों से फोन कर मांगी थी, लेकिन जब पैसा कहां पहुंचाने की बात परिजनों ने पूछी तो अपराधियों ने फोन काट दिया था। अपराधियों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि एसएसपी आशीष भारती ने भी की है। अपराधियों की डिटेल जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने की बात कही जा रही है। जिले के बेलागंज के रहने वाले एक युवक का अपहरण कर लिया गया था और अपहरण प्रेमिका के साथ जाने के दौरान पटना के निकट हुआ था। अपहृत युवक के दोस्तों का कहना था कि उसके दोस्त ऋषभ का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर प्रेम के पिंगे पढ़े जा रहे थे। ऋषभ अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ही शुक्रवार की शाम बाइक से पटना गया था। इसी बीच रास्ते में संपत चक के निकट उसकी प्रेमिका मिली और वह प्रेमिका को अपनी बाइक पर बिठाकर वहां से चला गया था। इसके बाद से वह अपहरणकर्ताओं ने अपने चंगुल में था। ऋषभ का इसके बाद से फोन बंद आ रहा था, लेकिन शनिवार को दिन में 50 लाख रुपए की फिरौती दिए जाने की मांग अपहरण करने वालों ने उसके पिता से की थी। संबंधित मामले की जांच करने के लिए खुद एसएसपी आशीष भारती शनिवार की शाम जांच करने को बेलागंज थाने भी गए हुए थे। ऋषभ बेलागंज के रहने वाला रणधीर नारायण का 18 वर्षीय लड़का है। रणधीर नारायण पेशे से शिक्षक बताए जा रहे हैं। गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। बेलागंज थाना में एक वादी के द्वारा एक वहाँ पर आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र घर से यह कहकर निकला कि वो पटना जा रहा है और रात तक लौट आएगा, परंतु वो रात में लौटा नहीं है। और 1 तारीख को उसके फ़ोन से ही, लड़के के फ़ोन से ही घर के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है, उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह एक काफ़ी गंभीर मामला था तथा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करके इसमें अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी मिली कि जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था, उसके बाद युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवर पावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया और जिसमें सभी जो वरीय पदाधिकारी, एडिशनल एसपी गया, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर तथा एसएचओ बेलागंज, तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मी तथा गया पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी उसमें शामिल किए गए और उनके द्वारा यह जांच में यह बात पता चली और कि जिस लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया है, उसी लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम से उससे बातचीत हो रही थी और उसका फ़ोटो हम लोग को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद फिर हम लोग के द्वारा इस मामले में पटना पुलिस और एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया
तथा पहचान कराने के लिए आम नागरिकों से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर वहाँ पर यह पाया, वहाँ पर हम लोग की टीम जब वहाँ पर घटनास्थल पर गई तो उसके बाद वहाँ पर सीसीटीवी का काफ़ी वहाँ पर खंगाला गया और सीसीटीवी में भी जो घटना के बाद वहाँ पर जो लड़की को एक मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा गया, जो एक अन्य अभियुक्त के द्वारा। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर तथा जो आम नागरिकों से हम लोगों ने सूचना मांगा था उसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, गया पुलिस टीम के द्वारा एवं पटना पुलिस की टीम के द्वारा तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा गर्दनी बाग में रेड किया गया, जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उस उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पे उक्त लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर वहाँ पर उसके अन्य सहयोगी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सहयोगियों के द्वारा उसको सबसे पहले ओवरपावर किया गया और उसके बाद उसको अपहरण करके किसी एक जगह पे छुपाया गया है और वहीं से उनके द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है। उसके बाद उक्त युवती के निशानदेही पर फिर जहाँ पर युवक को छुपाया गया था वहाँ पर रेड किया गया और युवक को बहुत प्रताड़ित किया गया था और उनको रिकवर किया गया और वहीं से 3 लोगों को अरेस्टिंग की गई, जिनके नाम हैं प्रीतम कुमार जो कि पंडारक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रोशन कुमार जो कि गर्दनी बाग थाना का रहने वाला है और साथ ही साथ शुभम कुमार जो कि बेऊर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके द्वारा इनके निशानदेही पर जो युवक है, अपहृत युवक, उसका मोटरसाइकिल उसको भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ यह भी पता चला अनुसंधान के क्रम में कि दिनांक 30 तारीख से पहले भी, 30 जून से पहले भी 4 दिन पहले 26 तारीख को भी इनके द्वारा युवक को बुलाया गया था इसी तरीके से, परंतु उस दिन ये लोग अपने और उसी जगह पे बुलाया गया था, परंतु उस दिन ये लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए थे। जो अपहरणकर्ताओं के द्वारा पहले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, परंतु पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हुए बिना किसी फिरौती की रकम दिए हुए जो अपहृत को सकुशल बरामदगी की गई है और साथ ही साथ